एकेडमी। आज हम आपको कराने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो कल एग्जाम हुआ है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके लिए कराऊंगी सिर्फ सेकंड का सॉल्यूशन। इसके बाद अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का भी करा दूंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ सेकंड के क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। और मैंने ये जो सेट ले रखा है वो है ए सेट, ओके। ए सेट का सॉल्यूशन मैंने कराने जा रही हूँ। वैसे तो पूरे टोटल एफ सेट थे, मतलब एफ तक था, तो उसका मैंने ए सेट लिया है। क्वेश्चन बस वही रहते हैं, बस थोड़े से इधर उधर रहते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको क्वेश्चन से मतलब है। तो आप देख लीजिए, आज को पूरा आपको सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये था, भारत में आने का क्रम विदेशियों का बताया गया था कि कौन सबसे पहले आया। इसके बाद तो 3 लोगों के नाम थे, फाहियान, ह्वेनसांग और टॉमस रो। तो ये सिस्टम है, ये है इसका क्रम, पहले फाहियान, इसके बाद ह्वेनसांग, इसके बाद टॉमस रो। इसके बाद फिर था सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था, प्लासी था, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं दिया जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, तो बस आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता देगा। वैसे मैं बता दूं, ये था 23 जून 1757, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो हड़प नीति का जो समर्थक था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। और ये नीति कब आई थी, 1848 में, ओके, ध्यान रखिएगा। इसके भारतीय इतिहास में धनवंतरी क्या थे। तो धनवंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में थे, और उनका वो क्या थे, वो चिकित्सक थे। ध्यान रखिएगा, जब चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी कोई अवार्ड दिया जाता है तो धनवंतरी अवार्ड ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन थे, ये चिकित्सक थे। इसके इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन थे, मेगास्थनीज थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन, ये एक वहाँ पे एक मैचिंग फॉलोइंग थी, तो ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस से, गदर पार्टी रिलेटेड है लाला हरदयाल से, मित्र मेला रिलेटेड है बीडी सावरकर से, और होम रूल लीग रिलेटेड है एनी बेसेंट से। अगर मान लीजिए एनी बेसेंट नहीं भी होता, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक होता, तो भी आंसर हमारा होम रूल से यही हम टिक कर दे, लेकिन एनी बेसेंट था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, काकोरी कांड में शामिल कौन था। 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये जो एसोसिएशन है वो शामिल था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था काकोरी कांड, 1925 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी, ओके। नाम नहीं पूछा था, ईयर पूछ लिया था। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा था, मतलब ये नहीं कह सकती बहुत ज़्यादा ईजी था, बट हाँ, ये शिफ्ट जो 2 है वो शिफ्ट 1 से थोड़ा ईजी थी, ओके। मॉडरेट भी नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, बाकी ईजी लेवल के ही थे। तो आपको सारे क्वेश्चन, तो ये देखिए क्या पूछा गया, प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी, वो की गई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है, कौन सी संस्था करती है। तो उसमें एक कंफ्यूजन वाली बात थी, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, इसके बाद फिर एक और था आरबीआई थी, और एक ये था कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसमें इसका आंसर यही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ओके। ध्यान रखिएगा, आरबीआई आकलन नहीं करती है, आरबीआई सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर सेवा क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र होता है वो तीसरा क्षेत्र होता है, इसलिए इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उसमें जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो होता है सर्विस सेक्टर, मतलब सेवा क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ओके। तो कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, जिसका आपको पार्ट 4A में आपको जिक्र मिलता है, सॉरी पार्ट 4, ध्यान रखिएगा पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 में इसका जिक्र है संविधान में। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 तरीके के आपको न्याय प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ध्यान रखिएगा कौन प्रदान करता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के पीएम
कौन थे? तो भारत के पीएम थे वीवी नरसिम्हा राव। आपको पता है ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे? जो उसके ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नियर बाई नहीं थे। तो अगर किसी को क्वेश्चन आते, मतलब मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन भी हो रही हो, तो आप ऑप्शन को मतलब कि एलिमिनेट करके भी आंसर अपना निकाल सकते थे, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जैसे और भी दिए रहे थे। तो आपको जैसे वो मनमोहन सिंह था, तो सबको पता है मनमोहन सिंह जो थे वो 2004 टू 2019 तक 9 तक रहे हुए हैं, ठीक है, पीएम। इसके बाद 9 से लेकर 2014 तक रहे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है 1991 के पास तो रहे नहीं होंगे। तो एक ऐसे इस तरीके से एलिमिनेशन चल रहा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या था? पीवी नरसिम्हा राव था। इसके राज सूची में जो सम्मिलित नहीं थे, 4 आपको दिए गए थे, उसमें से ये जो आंसर था दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज सूची का विषय नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट का है। किसका है? कंकरेंट लिस्ट का है, ध्यान रखिएगा। 3 तरीके की सूचियां होती है ना, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का विषय है, ओके, ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपको समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो होती है जो दोनों इस पे अपना रूल बना सकते हैं, दोनों ही इसमें जो होते हैं नियम बना सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि उसमें नहीं पूछा गया था। बच्चे क्या करते हैं? नहीं को भूल जाते हैं, थोड़ा नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं से पूछा गया, तो इसमें लिखा था प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र का यहाँ पे मतलब ये है कि न्याय जो तंत्र है, मतलब न्यायाधीश जो होते हैं, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है, वो प्रतिबद्ध नहीं, वो किसी के प्रति कमिटेड नहीं है, ओके। तो ध्यान रखिएगा ये नहीं है विशेषता। इसके बाद लिखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिजिक्स से आया हुआ तो क्वेश्चन था कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो कब होता है? स्विच के बंद होने पे होता है, ठीक है, खोलने पे नहीं होता है, बंद होने पे होता है। थोड़ा सा उल्टा लगता है, बट यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इसकी एसआई यूनिट पूछी गई थी आपसे, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ओके। क्या होती है? ओम, और साइन इसका ये होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता है ये था कि नींबू का खट्टापन या खट्टा स्वाद जो होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? तो वो अम्ल है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कर्कटजनक रसायन से कौन सा रोग होता है? तो कर्कटजनक जो रसायन होता है उससे होता है कैंसर रोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसमें ऑप्शन इस तरीके से थे, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर कर्कटजनक से कैंसर रोग होता है। केमिकल है ना, तो केमिकल से वैसे तो जो कुछ पाया जाता है इस रसायन में, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट था कि त्वचा की ऊपरी सतह को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसको एपिडर्मिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अधिचर्म, ठीक है, तो उसकी ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस या अधिचर्म। इसके बाद आया तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अच्छा क्वेश्चन था, ये था ग्राम पंचायतों का जो आयोजन होता है उसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद है आर्टिकल 40, ओके, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं कॉमन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद था त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को किस कमेटी ने सबसे पहले सुझाया था? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर था बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। कब किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी थी। इसके बाद फिर ये खत्म होते हैं आज जीएस के क्वेश्चन। इसके बाद 5 नंबर के जो हमारे 5 क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी के, तो उसके क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द बताइए। तीक्ष्ण का विलोम शब्द यहाँ था कुंठित। क्या था? कुंठित। मतलब तीक्ष्ण का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब तीव्र, इस टाइप से कुंठित का मतलब होता है कम, धीमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांटों से भरा हुआ को क्या बोलते हैं? कंठ का कीर्ण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो उसका आंसर था उचित निर्णय लेना। इसके बाद नेक्स्ट था शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो बहिष्कार इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। इसकी स्पेल जो थी वो ये थी, करेक्ट स्पेल यही थी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था गजवदन। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा था कि गजवदन, क्योंकि उसमें गर्जन था, गणपति था और शायद मेघनाद था, इस तरीके से था। तो इसका जो आंसर है, और एक था विष्णु, शायद यही ऑप्शन थे, शायद मुझे ज़्यादा वैसे मोस्टली यही थे। तो गजवदन जो था उसका पर्यायवाची है गणपति। क्या है? गणपति। ये ध्यान रखिएगा। ये थे आपके 5 के 5 हिंदी के क्वेश्चन। बाकी आपके थे ये जीएस और हिंदी मैंने सॉल्व करा दी है। इसके बाद ये और बाकी जो रीजनिंग और आपकी जो डीआई है, डीआई बहुत इजी आई थी। जिसने भी थोड़ा बहुत डीआई का इसको नॉलेज होगी वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आया होगा, क्योंकि बहुत ईजी थी वो, ओके। चलिए ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। आप मुझे
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपको सब लोगों को ये सोल्यूशन पहुँच सके, ठीक है। चलते अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।